बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है स्पेशल यूज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने जो ख़ास इस्तेमाल करना है किसी डबल कॉन्सोनेंट का वो किस तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल कॉन्सोनेंट्स का वर्ड आ रहा है। डबल कॉन्सोनेंट्स, हम डबल कॉन्सोनेंट्स का स्पेशल यूज़ कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास डबल कॉन्सोनेंट होता है वो दो कॉन्सोनेंट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है हमारे पास पी, वी, टी, डी, चे, जे, के एंड गे। ये हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं। इनके साथ या तो जब पल सीरीज होती है या पर सीरीज होती है तो पल सीरीज में यहाँ पर एल आ रहा होता है और पर सीरीज में यहाँ पर आर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह इनकी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह ये हमारे पास बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पल सीरीज ही बन रही होती है तो यहाँ पर एल आ रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते होते हैं, अगर एल आ रहा हो तो हम क्या करते हैं कि एक हुक राइट साइड पे बना देते हैं शुरू में, ये पल बन जाता है, ये बल बन जाता है, ये टल बन जाता है, ये डल बन जाता है। ठीक है, और अगर पर सीरीज हो जैसा कि यहाँ पे हम पर कर देते हैं तो पर सीरीज में क्या होता है कि पर के लिए हम पर एक हुक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं, इधर बना, यानी कि आर के लिए हम हुक बना देते हैं लेफ्ट साइड पर और एल के लिए हुक बना देते हैं राइट साइड पर। मगर सोचने वाली बात ये होती है कि यहाँ पर पी और आर या पी और एल के दरमियान कोई वावल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो अगर वावल आ जाए तो फिर हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, और इसी को कहते हैं स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट। यानी कि आपका जो डबल कॉन्सोनेंट है उसके दरमियान अगर वावल आ जाता है तो फिर उसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा काम है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। रूल ये है कि अगर डबल कॉन्सोनेंट के दरमियान कोई वावल बोले तो क्या करेंगे। ठीक है, तो फिर हम उसका करेंगे स्पेशल यूज। तो फिर उसका स्पेशल यूज करेंगे, करेंगे। अब ये स्पेशल यूज़ क्या चीज़ है, हमें कैसे पता चलेगा हमने स्पेशल यूज़ किया है। स्पेशल यूज़ इसीलिए करेंगे ना, बीच में वावल होगा। तो अगर हम वावल होगा तो फिर भी हम उसको, जैसे कि यहाँ पर हम ये प्ले होता है तो यहाँ पर इसके दरमियान में वावल नहीं होता तो हम फिर भी इसको इस तरह लिखेंगे अगर बीच में वावल भी होगा। तो अगर बीच में वावल भी होगा तो फिर स्पेशल यूज़ किस तरह करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा वावल पर। ये जो वावल है इस पर यूज, ये जो डिपेंड करेगा स्पेशल यूज। अगर तो वावल डॉट वावल हो तो वावल डबल कॉन्सोनेंट लिखने के बाद वावल की जगह पर एक छोटा सर्कल लगाएंगे। क्या कहते हैं कि अगर तो वावल डॉट वावल हो
तो आपने क्या करना है, डबल कॉन्सोनेंट को लिख लेना है, स्पेशल यूज उसका कर लेना है। बाद में जो वावल वाली प्लेस है, जगह है, वहाँ पे आपने एक छोटा सर्कल लगा देना है। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमारे पास हो गई है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है, कहते हैं अगर तो वावल डैश वावल हो तो डबल कॉन्सोनेंट को लिखने के बाद इसी वावल, जो वावल दरमियान में बोल रहा है डैश वावल से, इस वावल वाली प्लेस पर से स्ट्रोक को कट करेंगे। फिर समझाता हूँ। अगर तो वावल डैश है, आपको पता चल गया कि जो दो डबल कंसोनेंट है उसके दरमियान बोला जाने वाला वावल डैश वावल है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डबल कंसोनेंट को लिख लेंगे, यानी कि पार है बार है उसको बना लेंगे। उसके बाद आपने जो वावल बोला गया है वो डैश वावल है, आपको पता है। फिर उसी वावल के, अगर वो डैश वावल फर्स्ट प्लेस वाला है तो आपने फर्स्ट प्लेस पे आ जाना, अगर सेकंड प्लेस वाला डैश वावल है आपने सेकंड प्लेस पे आ जाना, अगर थर्ड प्लेस वाला डैश वावल है तो थर्ड प्लेस पे आ जाना। ठीक है, तो आपने उस प्लेस पे चल जाना है। ठीक है, तो उसी वावल से उसी प्लेस पे चलाकर और स्ट्रोक को आपने क्या करना है, कट कर देना है उसी वावल से जो आपके पास वावल है, यानी कि लाइट है या लाइट है या आपके पास हैवी डैश वाला वावल है, तो उसी डैश से आपने इसको कट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल है। अब आते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरह। मेरे पास एग्जांपल है, वर्ड पहले है पार्सल। अब पार्सल क्या चीज़ है, अब पार, ये पर्सल, अगर इसमें वावल ना होता तो हम इसको पढ़ते पर्सल, मगर ये है पार्सल। पी के बाद आवाज़ आ रही है आ, उसके बाद है आर। अगर तो हमने इसको पर बनाना है, इसका स्पेशल यूज़ करना है, इसको डबल कॉन्सोनेंट में लिखना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्पेशल यूज़ करना पड़ेगा। तो स्पेशल यूज़ करने के लिए मैं इसको पर लिख लूँगा, मगर वावल वाली जगह पर मैं एक छोटा सर्कल लगाऊंगा, क्योंकि ये तो डॉट वावल है। तो मैं लिख लूँगा पर और उसके बाद है एस, तो एस सर्कल बन जाएगा और एल आ जाएगा पार्सल। तो आ वाला वावल फर्स्ट प्लेस पर लगाते हो तो फर्स्ट प्लेस पर एक हम छोटा सर्कल बना देंगे, तो ये बन जाएगा पार्सल। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वर्ड आएगा डायरेक्ट। हम इसे काफ़ी लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मैं इसको पढ़ता हूँ डायरेक्ट, असल में ये है ही डायरेक्ट। अब डायरेक्ट यहाँ पर डी इस वाला छोटा वावल है, ई की आवाज़ है, तो यहाँ पर एक वो वावल है, उसके बाद रेक्ट है। अब मैं अगर डायरेक्ट होता तो फिर मैं इसको जस्ट सीधा डायरेक्ट डर बना दूँ, मगर ये है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट के लिए क्या चीज़ है कि ये इस वाले वावल के डर जाएगा थ्रू द लाइन, तो डायरेक्ट के टी से हाफ हो जाएगा तो कट हो जाएगा। अभी अब मैं क्या करूँगा, ये वाला मेरे पास डॉट वावल था, इह वाला, मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक छोटा सर्कल लगाऊंगा थर्ड प्लेस पर, तो ये इसका स्पेशल यूज़ होगा। स्पेशल यूज़ करने का मतलब ये है कि आपने डर का इस्तेमाल तो कर लिया, मगर आपने बताना भी है सर्कल लगाकर कि ये जो डबल कंसोनेंट है इसके दोनों स्ट्रोक्स के दरमियान एक थर्ड प्लेस, ये थर्ड प्लेस पर हमने छोटा सर्कल लगाएगा, थर्ड प्लेस वावल बोला है। ठीक है, तो ये सर्कल शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड प्लेस वावल बोल रहा है, तो इस तरीके से आप इसका स्पेशल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट ये है, वो कहता है कि जो पेन वाला वावल है, यानी कि दो स्ट्रोक्स के दरमियान ई वाला है, जहाँ ई सिंपल लिखा होता है, तो उसके लिए जैसे कि टर्म है TERM, तो उसके लिए हम स्पेशल यूज का कोई साइन नहीं लगाएंगे, वो एज इट इज़ जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह ही लिखेंगे। जैसे वर्ड है मेरे पास टर्म और इसी तरह मेरे पास है TRM, तो टर्म, तो दोनों की आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है, ये ई इस
में इसकी कोई वज़न नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो इसलिए हम इसके लिए स्पेशल यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट इसके लिए ओरिजिनल यूज़ है। टर की पूरी आवाज़ आ रही है तो टर और एम टर्म, तो ये भी टर और एम टर्म, तो दोनों एक ही तरीके से लिखे जा रहे हैं। तो पेन वाले वावल के लिए यानी कि ई वाला वावल जो लाइट आवाज़ है बहुत ज़्यादा ई की, उसके लिए आप ये इस्तेमाल स्पेशल यूज़ आप नहीं करेंगे, उसको ओरिजिनल तरीके से ही लिख देंगे। इसके बाद आगे अगर वावल डैश वावल हो तो फिर आप क्या करेंगे, तो उस सूरत में आप उसको कट करेंगे। जैसे मेरे पास वर्ड है कॉलेज। अब कॉलेज क्या चीज़ है, कॉन नॉट वाला वावल कल हमने बना लिया है, वावल बीच में है ऑ, ये वाला वावल है और जे डालेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस वावल है, फर्स्ट प्लेस वावल और लाइट डैश होता है। तो हम क्या करेंगे, उसी वावल से यानी कि जो वावल लाइट डैश हमारे पास है ये वाला वावल से इस वावल वाली प्लेस यानी कि इसकी फर्स्ट प्लेस पर आके स्ट्रोक को इससे कट कर देंगे, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा। ये हमें बताएगा यहाँ पर लाइट इन दोनों स्ट्रोक के दरमियान लाइट डैश वाला फर्स्ट प्लेस वावल बोला गया था। तो ये हमारे पास ये वर्ड था, ये बन गया कॉलेज। इसी तरह वर्ड बनेगा कोर्स। तो को यहाँ पे ओ की आवाज़ आ रही है तो जैसे हम क्या करेंगे, कर का इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसर का लिख लेंगे। बीच में ओ वाला वावल है बोला है, तो ओ वाले वावल के लिए हम हैवी डैश लगाते होते हैं और वो सेकंड प्लेस पे लगाते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड प्लेस पर आकर हैवी डैश से कट कर देंगे, ये बन जाएगा कोर्स। ठीक है, इसी तरह यही रूल दिप्थोंग के लिए भी सेम है। अगर दिप्थोंग भी बोलता है आपने दिप्थोंग आ रहा है तो दिप्थोंग से भी आपने कट कर देना है। ठीक है, ये नहीं है कि जी डॉट और डैश के लिए कहा है दिप्थोंग के लिए नहीं कहा। तो दिप्थोंग जैसे वर्ड है लेक्चर, अब लेक्ट्योर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लेक्ट्योर यहाँ पर यू की आवाज आ रही होती है तो आपने जस्ट क्या है लेक लै के लेक, उसके बाद यहाँ पर टर का इस्तेमाल करना है, लेक टर, और यू के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे, ये बन जाएगा लेक्ट्योर। तो ये जो ब्रिटिश होती है वहाँ पे इसको लेक्ट्योर वो कहते हैं, लेक्ट्योर। हम इसको लेक्चर पढ़ते हैं, लेक्चर में लेक्ट्योर होता है। ठीक है, तो ये इसकी असल प्रोनाउंसिएशन होती है। इसी तरह इसी के साथ एक मिलता जुलता वर्ड होता है जिसे आप पढ़ते हैं लिटरेचर, मगर होता है लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर, तो ये इस तरह का ये वर्ड होता है, तो उसके लिए भी आप दिप्थोंग से कट कर देंगे। और इसके बाद आपने जो काम करना है वो करना है, न्यू कोर्स पे आपने आ जाना है पेज नंबर 77 पर। ठीक है, न्यू कोर्स पेज नंबर 77 पे आ जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ स्पेशल यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स। पार्सल से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से जो जिनके सर्कल लगे हुए हैं वहाँ पर डॉट वावल्स हैं और फिर जिनके डैश वावल्स थे उनसे उन्होंने कट किया हुआ है। इस तरह पेज नंबर 78 तक आ जाएंगे, यहाँ पर उन्होंने इनको कट किया हुआ है। ये आपने सारा काम कर लेना है, कुछ भी समझ ना लगे, कोई भी वर्ड समझ ना लगे मुझे बताया करें, मैं आपको वीडियो बना के दोबारा भेज दूँगा। ठीक है, तो ये आपने काम कर लेना है। ये करने के बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो करनी है 74 एंड 76। ठीक है, 2 एक्सरसाइज आपने इसके बाद करनी है 10-10 मरतबा। एक्सरसाइज नंबर 74 एंड 76, ये 2 एक्सरसाइज आपने यानी कि 20 मरतबा लिख के मुझे सेंड करनी है। अगर कुछ समझ न लगे मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।